कक्षा नौवीं क्लास की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूट्यूब भारतीय शेर 9th जिंदगी बदल देगा। कक्षा नौवीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी वाला हमारा जो पाठ है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली आज हम करेंगे और हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 14.4। प्रश्नावली 14.4 आज हम पढ़ेंगे। इसका हमारा पहला प्रश्न यहां पर यह कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित रन बनाए। एक फुटबॉल की टीम है, उसने 10 मैच खेले हैं और 10 मैच खेल करके कुछ रन बनाए हैं। एक मैच में 2, किसी में 3, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 0, एक में 1, एक में 3, एक में 3, एक में 4, एक में 3। हमको यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का हमको सबसे पहले समांतर माध्य अर्थात औसत है ना, समांतर माध्य ज्ञात करना है। दूसरा यहाँ पर हमको माध्यक भी ज्ञात करना है। माध्यक मतलब बीच वाला पद ज्ञात करना है ना। उसके बाद फिर बहुलक भी ज्ञात करना है। क्या याद करना है? बहुलक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं माध्य निकालूंगा। बहुत सरल सवाल है, इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आंकड़े हैं दिए गए आंकड़े, इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। उसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंत में सबसे बड़ा आंकड़ा को हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 0। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 के बाद 3, 3, 3, 3, 3 से बड़ा 4 2 बार है ना। 4 के बाद 5 एक ही बार है। अब निकालूंगा मैं, सबसे पहले निकालूंगा मैं समांतर माध्य। क्या निकालूंगा? समांतर माध्य। अब मैं निकाल रहा हूं समांतर माध्य। समांतर माध्य का हमारा सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की टोटल संख्या। क्लियर? समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों को योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य को हम x के ऊपर बार से दर्शाते हैं। अब जितने भी यहाँ पर हमको हमारे प्रेक्षण दिए गए हैं, हम इन सभी प्रेक्षणों को हम जोड़ देंगे। जितने भी यहाँ पर दिए सबको हम कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 4 धन 4 धन 5 जोड़ दिए। टोटल जितने भी हमको यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, यहाँ जितने भी प्रेक्षण दिए, इन सभी प्रेक्षणों को हमने यहाँ पर जोड़ दिए और बटे में हम इनकी संख्या से भाग दे देंगे। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 है ये, तो यहाँ पर हम 10 से भाग कर देंगे। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 19, 20 21 22, 22 और 3 25, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और कितना जाएगा? 28। कितना होगा ये? 28। इसको हमने जोड़े कितना आ गया? 28।
और बटे में यहाँ पर कितना है आपका 10, बटे में यहाँ पर 10 है। अब सिंपल यहाँ पर एक जीरो है, मतलब एक संख्या के पहले यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। एक जीरो मतलब एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या के पहले लग गया दशमलव, तो 2 दशमलव कितना हो गया 8 हो गया। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। क्लियर है। अब माध्य तो हमने निकाल लिया, अब हमको माध्यक भी निकालना है। माध्यक का मतलब होता है मध्य पद। यहां पर पूरे पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 पद है। यहां पर पदों की संख्या कैसी है, सम है। पदों की संख्या कैसी है, यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, बेटी बेटी बताओ क्या होता है। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। देखो यहां n का मान क्या है, यहां पर n का मान यहां पर 10 है। n का मान कितना है यहां पर 10 है। और जो कैसी संख्या है, जो कि सम संख्या है। जो संख्या कैसी है, सम संख्या है। n का मान 10 है, जो संख्या कैसी है आपकी, सम संख्या है। क्लियर है। n का मान 10 है, जो कि कैसी संख्या है, सम संख्या है। यदि n का मान सम संख्या हो, यदि n का मान सम संख्या हो तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या निकालने का, माध्यक निकालने का सूत्र क्या होगा, माध्यक बराबर क्या होगा, n बटे 2 बा पद, n बटे 2 बा पद धन n बटे 2 प्लस 1 बा पद, और सबके बटे में यहां पर आएगा आपका 2। ये सूत्र होता है। और ये सूत्र किस कंडीशन में लगता है, जब यहां पर हमारे n का मान एक सम संख्या हो। तो n क्या होती है, n यहां पर पदों की संख्या होती है, इनको हमने गिन लिए। अब माध्यक निकाल रहा हूं मैं। n का मान कितना है, 10 है, कुल 10 पद है। तो यहां पर n का मान रख देंगे 10, बटे में जाएगा आपका 2, बा पद का हो जाएगा यहां पर बा पद धन, यहां पर n का मान हो जाएगा 10, बटे में आ गया 2, धन 1 का हो जाएगा धन 1, और बा पद का हो जाएगा यहां पर बा पद, और बटे में यहां पर जाएगा आपका 2। अब क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद 10 में 2 का भाग दिया कितना आया, 5, 5 बा पद धन, 10 में 2 का भाग दिया कितना आया, 5 प्लस 1 का हो गया प्लस 1, 5 बा पद, और बटे में यहां पर कितना है आपका 2 है, बटे में कितना है यहां पर आपका 2 है। अब इसके बाद अब 5 बा पद कितना है, तो हमने जो आरोही क्रम में जमाए हैं, जो हमने बढ़ते क्रम में जमाए, उसके हिसाब से हमको 5 पद देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां पद यहां पर हमारा 3 है, तो माध्यक बराबर 5वां पद, 5वां पद कितना है यहां पर हमारा, 5वां पद यहां पर हमारा 3 है धन 5 धन 1, 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, 5 और 1 होता है 6, छठवां पद, छठवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद भी कितना है यहां पर 3 है। बटा का हो गया बटा, और यहां पर कितना है आपका 2 है, यहां पर लिख दिया मैंने 2। अब इसके बाद 3 और 3 को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना होता है 6, बटे में 2 का 2, अब 6 में 2 का भाग दिया कितना आया 3, और यही हो गया आपका माध्यक। माध्यक कितना है आपका, माध्यक यहां पर आपका 3 है। ये हो गया आपका यहां पर आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। माध्यक कितना है आपका 3 है। अब इसके बाद हमको अब यहां पर क्या याद करना है, हमको यहां पर बहुलक याद करना है। अविनाश और तुम ये
विजय और हसमीर बाहर चल रहा है। एक काम करो तीनों, तुम लिख भी नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। क्योंकि तुम लिख भी नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और उल्टा सब बच्चे का ध्यान है, तुम लोग का ध्यान नहीं है। जब पता है कि अपन को वार्षिक परीक्षा में दिक्कत जाना ही है, तो जबरन में क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो बात मत करो जबरन, फिर तुम्हारे घर फोन लगा के बताऊंगा कि कोचिंग में मस्ती करते अच्छा नहीं लगेगा, है ना। देखो अब यहाँ पर माध्यक हमारा निकल के आ गया। माध्यक कितना निकल के आ गया हमारे यहाँ पे? 3 निकल करके आ गया। अब इसके बाद हमको अगला बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि ऐसा आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहां पर कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है? 3 यहां पर सबसे अधिक बार आया है। जो कितने बार आया है? कुल 1 2 3 4 बार आया है। 3 यहां पर सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। विजय खड़े हो जाओ, आप बाहर चल जाओ, खड़े हो जाओ, जाओ। अब नेक्स्ट बार करोगे तो फिर हमेशा के लिए बोल दूंगा मैं, है ना। देखो यहां पर 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। 3 जो आंकड़ा है वो सबसे अधिक बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। क्लियर? तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। यहां लिखेंगे हम चूंकि आंकड़ा 3, चूंकि आंकड़ा 3 सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। आंकड़ा जो 3 है वो सबसे अधिक बार आया है। जिसकी कॉपी में को लिखा नहीं मिला उसको बाहर कर दूंगा मैं, ना। टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है ना, क्यों जबरन में और भीड़ बढ़ा रहे हो। चूंकि यहां पर आंकड़ा 3 सबसे अधिक बार आया है, कितने बार आया है? 4 बार आया है। अतः बहुलक कितना होगा इसका? अतः बहुलक 3 होगा। अतः बहुलक 3 होगा। ये हो गया यहां पर आपका आंसर। क्लियर है?